रघु जी रघुवंश में, इस सूर्य वंश में वैवस्वत मनु के बाद सबसे अधिक प्रतापी रघु हुए, इसलिए राम जी का नाम है रघुवीर। क्या नाम है? राघव, रघुवीर। ये रघु के कारण है, रघुवंशी, राघव, रघुवीर, रघुवीर, रघु के कारण। एक बार आचार्य जी, राम जी चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराज रहे थे अयोध्याधिपति के रूप में, तो एक प्रस्ताव आया, बोले अब रघुवंश नाम इसका हटा देना चाहिए, अब यहां से आगे रामवंश ऐसा नाम होना चाहिए। श्री रामवंशी, अब रघुवंशी नहीं होंगे, सब होंगे श्री रामवंशी। राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और जब भगवान प्रकट हो गए तो फिर एक राजा का नाम अब भी सब ढो रहे हैं, रघुवंशी, रघुवंशी, रघुवीर, रघुकुल। अब आज से राम जी का कुल माना जाएगा, रघुकुल नहीं। ये प्रस्ताव किसी मंत्री ने रखा और हर्षद ध्वनि से सर्वसम्मति से पारित हो गया, सर्वसम्मति से, कोई भी उसके विरोध में नहीं गया। पर एक तपोधन ब्राह्मण उस सभा में बैठे थे, उन्होंने ना हाथ उठाया, ना वे खड़े हुए, ना उन्होंने कुछ विरोध में कहा, ना उन्होंने कुछ पक्ष में कहा, वो तो अपने शांत मुद्रा में बैठे रहे। राम जी ने देखा इनका समर्थन नहीं है, राम जी तो लीलाधारी हैं, सब जानते हैं। उन्होंने कहा, हे तपोधन ब्राह्मण, ये जो कुछ दरबार में प्रस्ताव रखा गया और सबने उसे स्वीकार किया, लगता है आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप संकोच न करें, आप अपने मन की बात कहें। राम जी के दरबार में तो कुत्ते का भी न्याय होता है, आप मन की बात कहें। ब्राह्मण ने कहा बुढ़ापा है, अब किसी को ज्यादा कहना नहीं है, अब हम अकेले ब्राह्मण, हमारी बात कौन सुनेगा? अरे सबने स्वीकार कर लिया तो हम भी विरोध में क्यों हैं? हम विरोध में नहीं है, पर हम समर्थन में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने राजर्षि दिलीप का काल देखा है और रघु का जन्म मेरे सामने हुआ था। रघु जी का संपूर्ण जीवन चरित्र मेरी आंखों के सामने व्यतीत हुआ है। आप परब्रह्म परमात्मा हैं, इसमें किंचित भी संदेह का अवसर नहीं है, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, पर रघु जी के चरित्र की समता आप भी नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा कैसा रघु जी का चरित्र था? कुछ तो उनकी महिमा सुनाइए। बोले देखो, आप रावण को मार के आए हैं, लंका विजय करके आए हैं, कितना प्रयास किया आपने लंका विजय के लिए, समुद्र पर पुल बनाया, बंदर भालू इकट्ठे किए, कितना युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, कितना बड़ी कठिनाई से जाकर विजय मिली। अब एक चरित्र, और वो भी विजय आपको रघु जी की कृपा से मिली। बोले रघु जी की कृपा? बोले हाँ, अभी सुनाते हैं हम इतिहास। एक समय की बात है, रघु जी जब अयोध्याधिपति थे, उस समय रावण रघु जी से युद्ध करने आया। रघु जी उस समय श्री सरयू जी के तट पर थे, सरयू जी के जल में खड़े होकर के मध्याह्न संध्या कर रहे थे। मध्याह्न संध्योपासन करके बाहर आए, रावण खड़ा खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था, आएंगे तो द्वंद्व युद्ध के लिए हम ललकारेंगे। तो जैसे ही रघु जी बाहर आए संध्योपासन करके, तत्काल उन्होंने एक चुल्लू जल लिया और ऐसे दक्षिण की ओर उसको फेंका, फिर आचमन प्राणायाम किया, फिर गीले वस्त्रों को त्याग किया, नए वस्त्रों को बदला। रावण भी विद्वान तो था ही, ऋषिपुत्र था। उसने कहा महाराज, संध्योपासन के बाद इस तरह से एक चुल्लू जल दक्षिण की ओर फेंकने की कोई विधि तो हमने कहीं पढ़ी सुनी नहीं। आप तो परम वेदज्ञ हैं, आपने यह क्या किया?
तो रघु जी बोले कि दंडकारण्य क्षेत्र में एक अग्निहोत्री ब्राह्मण की जो होम धेनु है उस पर एक सिंह ने आक्रमण किया था, तो मैंने इस जल का निक्षेप करके सिंह का वध कर दिया और उस ब्राह्मण की होम धेनु की रक्षा की है, अग्निहोत्र की रक्षा कर ली है। क्योंकि राजा का धर्म है कि वह ब्राह्मण के धर्म की रक्षा करे। ब्राह्मण का धर्म सुरक्षित रहेगा तो प्रजा का धर्म सुरक्षित रहेगा, राजा का धर्म भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण ही मुख्य है, मूल है। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको यहाँ संध्या भी कर रहे हैं, मेरे राज्य में कहाँ क्या हो रहा है ये भी इनको पता है। बड़े त्रिकालदर्शी हैं भाई, बड़े सामर्थ्यवान हैं। यहीं से एक चुल्लू जल से उन्होंने शेर का काम तमाम कर दिया। विश्वास नहीं हुआ उसको, तत्काल पुष्पक विमान में बैठ करके और पहुंचा महाराज वहीं। कहां पहुंचा? श्री सीताराम जी महाराज की जय। उधर ले। तो महाराज जी वहां पहुंचा रावण। तो रावण ने क्या देखा कि वह अग्निहोत्री ब्राह्मण रघु जी को आशीर्वाद दे रहा था मंत्र पढ़ करके, और ब्राह्मण के नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी कि मैं अप्रतिग्रही ब्राह्मण हूं, यदि मेरी गाय नष्ट हो जाती तो मेरा अग्निहोत्र ही नष्ट हो जाता। मैं किसी दूसरे से दान लेता नहीं हूं, निरंतर धर्माचरण करता हूं, तो मेरे धर्म की रक्षा कैसे। धन्य है रघु, तुमने हमारे धर्म को बचा लिया। रावण समझ गया कि हैं तो विलक्षण पुरुष। लौट के आया, बोले महाराज हमने सुना है कि आप बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। बोले हाँ, कहते तो लोग हैं कि गौ और ब्राह्मण का मैं भक्त हूं। तो आप किसी ब्राह्मण को विमुख नहीं करते हैं, जो मांगता है वही दे देते हैं। हाँ ऐसी भी बात है, ब्राह्मण कुछ भी मांग ले मैं दे देता हूं। ब्राह्मण कहे कि मैं तुम्हारा मस्तक चाहता हूं तो मैं अपना मस्तक दे सकता हूं। रावण बोला तो मैं आपसे युद्ध की भिक्षा चाहता हूं। मैं ब्राह्मण हूं, भिक्षा लेने का मेरा अधिकार है, मैं युद्ध की भिक्षा आपसे चाहता हूं। रघु जी हंस गए, बोले ब्राह्मण अन्न की भिक्षा लेता है, युद्ध की भिक्षा तो नहीं लेता है। लगता है तुम ब्रह्मत्व से च्युत हो गए हो, इसलिए युद्ध की भिक्षा चाहते हो। पर मेरी प्रतिज्ञा है, मैं गौ और ब्राह्मण के ऊपर अस्त्र नहीं उठाता हूं। भले ही तुम पथभ्रष्ट हो गए हो, पर ब्राह्मण हो, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। और कुछ मांग लो। नहीं नहीं, हमको तो युद्ध की ही भिक्षा चाहिए। तब रघु जी हंस गए। उन्होंने कहा देखो, बराबरी वाले से युद्ध करना चाहिए। तुम हमारी शक्ति और बल की समानता नहीं कर सकते, हम तुमसे क्या लड़ें। अरे मैं त्रिलोक विजयी हूं, मैंने यमराज के छक्के छुड़ा दिए, मेरे पुत्र ने इंद्र को बंदी बना लिया, मेघनाथ ने इंद्रजित उसका नाम हो गया। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं तैसा हूं, मैंने कैलाश उठा लिया। लगा कहने अपनी बिरुदावली। बोले तुम चाहे जितने अच्छे हो, अभी हम बता देते हैं कि तुम्हारी शक्ति कितनी और हमारी शक्ति कितनी। रघु जी वहीं बैठ गए और उन्होंने शरयू जी के पुलिन में ही अपना हाथ फेरा करके बालू को एक चौतरा जैसा बनाया और अपनी तर्जनी उंगली से ही लंका का पूरा नक्शा बना दिया। ये है ना आपकी लंका? बोले हाँ यही है। ये त्रिकूट पर्वत है, ये सुबेल पर्वत है, ये लंका है, ये अमुक है तमुक है, यहाँ तुम्हारा खजाना है, यहाँ तुम्हारा सैन्यागार है, यहाँ तुम्हारा भांडागार है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। यहाँ आयुधागार है, यहाँ तुम्हारा महल है। बोले हाँ। पूरा नक्शा वहीं बैठे बैठे बता दिया। आश्चर्य, आप कैसे जान रहे? बोले हमको सब दिखाई पड़ता, सब जगह का दिखाई पड़ता, सब जगह का सुनाई पड़ता है। और ऐसा कहकर हंसते हंसते उन्होंने नक्शे का एक हिस्सा उसको समान कर दिया। बोले जाके देख के आओ। जैसे ही रघु के कहने पर रावण देखने गया तो जितने हिस्से पर हाथ फिराया था उतना हिस्सा जय सिया राम, उसका नाम निशान तक नहीं रहा। रावण बोला अरे भाई तो बड़े प्रतापी, कहीं पूरा नक्शा बना के पूरे पर हाथ फेर देते।
तो हमारे तो कुल में कोई रोने वाला नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता हमारे यहां। तो इतने प्रतापी राजर्षि को तो किसी भी स्थिति में इसको समाप्त करना चाहिए। रावण को जिद हो गई, और रावण बहुरूपिया तो था ही, यति का वेश धारण करके उसने जानकी जी का अपहरण किया। तो ब्राह्मण का वेश बना करके रघु जी का ही स्वरूप धारण करके वह महल में प्रविष्ट हो गया। और रघु जी तो वहीं, अब रावण से चर्चा होते होते, संवाद होते होते, अब बोले भाई अब तो हम सायं संध्या करके ही लौट के जाएंगे, क्यों सायं संध्या का समय है, तो सरयू जी को छोड़ के क्यों जाए। रावण वहां से चला गया और अयोध्या जी में प्रविष्ट हुआ, और रघु का स्वरूप उसने धारण किया। और जैसे ही रघु का स्वरूप धारण करके महल में प्रविष्ट हुआ, क्योंकि रावण को यह ज्ञात हो चुका था कि रघु की पत्नी महान सती है, पतिव्रता है, और जिस घर में नारी महान सती पतिव्रता होती है उस पुरुष का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, भले ही वह जालंधर जैसा असुर ही क्यों न हो। वृंदा का सतीत्व जब तक नष्ट नहीं हुआ तब तक भगवान भी जालंधर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। महाराज सती में बड़ा बल होता है। तो रावण ने सोचा कि इसके सतीत्व को नष्ट करें तो रघु का वध हो जाएगा, रघु पर हमारी विजय हो जाएगी। और जब वो रघु का स्वरूप धारण करके वहां गया तो महासती जो रघु की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि अरे ये तो महाराज रघु नहीं है, ये कौन दुष्ट अंतःपुर में महाराज का वेश धारण करके प्रविष्ट हो चुका है। जैसे जुगनू सूर्य की बराबरी नहीं कर सकती, ऐसे ही राजर्षि महाराज रघु की बराबरी ये बहुरूपिया कैसे कर सकता है। और महाराज वो महासती तत्काल अंतर्धान हो गई, रावण को दिखाई नहीं पड़ी रघु की पत्नी। अब रावण वहां से भागा, बोले भैया तो कहीं भी दाल नहीं गलेगी, ना वहां गली ना यहां गली। अब रावण वहां से भागा और इधर रघु जी संध्या करके आए तो देखा महारानी उदास हैं, संध्या का समय हो गया है। कहा तुम उदास क्यों हो देवी। कहा भगवान ऐसे राक्षस राज रावण ने आकर यहाँ उपद्रव किया और इस तरह का उसने नाटक किया, और मैं इसलिए दुखी हूं कि उसने उसकी कुदृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। तब आपको तनिक क्षोभ हुआ कि नहीं, इसने अब तो मर्यादा का बहुत ही अतिक्रमण कर दिया है, अब इसे मुझे अनुशासित करना ही पड़ेगा। तब आपने तुरंत अपने तरकस से बाण निकाला। जैसे ही बाण निकाला पृथ्वी कांपने लग गई। ब्रह्मा जी तत्काल प्रकट हो गए और कहा महाराज रघु, मैंने एक मने 72 चतुर्युगी, 72 चतुर्युगी की आयु रावण को प्रदान की। मेरी लिपि को तुम मिटाओ मत, उसको अभी मरने का समय उसका आया नहीं, और तुम बाण का प्रयोग करोगे तो तुम्हारा बाण अमोघ है, वो तो मरे बिना रहेगा नहीं। फिर आगे जो हमने विधान बना रखे हैं कि तुम्हारे ही वंश में राम जी का अवतार होगा, राम जी के हाथ से रावण मरेगा, सब बात झूठी हो जाएगी, इसलिए सारा इतिहास बिगड़ जाएगा। इसलिए आप क्रोध का संवरण करें, उसे क्षमा कर दें। का पितामह आपकी आज्ञा स्वीकार है, लेकिन मेरा बाण तरकस से निकल चुका है, अब बिना रावण के वध के वो भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा उसकी मर्यादा हम बचा लेते हैं, बाण हमको दे दो, हम अपने पास रखेंगे, उसी बाण से रावण का वध होगा। बाण ले गए ब्रह्मा जी। श्री नारद जी से रावण को पता चला कि मुझे मारने के लिए रघु जी ने बाण निकाल लिया था, वह मेरी मृत्युवाण पितामह ब्रह्मा जी के पास है। तब किया रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और कहा महाराज वह मृत्युबाण आप मुझे ही दे दीजिए। रावण को दे दिया उन्होंने, और रावण ने लंका में ही अपने अंतःपुर में अपने महल में एक खंभे के भीतर उसको चिनवा दिया
रोज उसकी गंधाक्षत पुष्प से वह पूजा करता था। लेकिन यह रहस्य रावण के अतिरिक्त, मंदोदरी के अतिरिक्त लंका में और किसी को भी ज्ञात नहीं था। लोग कहते थे कि रावण ने अपने काल को पाटी से बांध रखा था, ऐसी लोक में कहावत प्रसिद्ध है। वो पाटी से बांधना नहीं, जहां उसका पलंग था उसके पीछे का जो खंबा था उसी को पाटी कहेंगे, उसमें बाण रख रखा था, इसलिए लोग कहते काल को पाटी से बांध रखा था, उसके बिना वो मरेगा नहीं। अब जब बार बार राम जी के बाणों से रावण के हाथ पैर कटने लगे किंतु रावण मरा नहीं, तो फिर राम जी थोड़े से उदास हो गए, क्योंकि नर लीला कर रहे हैं प्रभु। विभीषण की ओर देखा, विभीषण ने कहा, नाभिकुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसके टुंडी में अमृत है और उस अमृत को सोखना होगा, और एक विशिष्ट बाण है, उस बाण का प्रयोग करना होगा, तो ये मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। कौन सा बाण? तो बोले ऐसा इतिहास विभीषण ने बताया, हमने सुना है, और वह बाण तप करके मेरे भाई साहब ब्रह्मा जी से ही लेके आए हैं, लेकिन कहाँ उन्होंने रखा है ये मेरे ज्ञान संज्ञान में नहीं है। हो सकता है मेरी भाभी मंदोदरी जी से वो बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बड़ी पतिव्रता हैं। पुरुष कई बार कई बातें किसी को नहीं बताता, पर अपनी पत्नी को तो बता देता है, खुश रखने के लिए। तो खुश रखने के लिए हो सकता है भाई साहब ने भाभी जी को बता दिया हो, तो हो सकता है वहां पता लग जाए। अच्छा तो ठीक है। हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी बोले ठीक है, हम तो तैयार हैं पता लगाने के लिए, तो हम पता लगाने में तो परफेक्ट हैं हनुमान जी। श्री हनुमान जी महाराज तत्काल बटुक ब्रह्मचारी के वेश में श्री लंका में प्रकट हो गए, और उदास बैठी थी मंदोदरी, दुखी रो रही थी, मेरे पति के मस्तक कट रहे हैं, भुजाएं कट रही हैं, हाय हाय क्या होगा। हनुमान जी महाराज बटुक ब्रह्मचारी के रूप में सामने आए और बोले, रावण की जय हो, रावण की विजय हो, रावण की विजय हो, रावण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रावण की विजय हो। बड़ी प्रसन्नता हुई मंदोदरी को सुन के। बोले आप क्या बोले चले जा रहे हैं, मेरे पति का मस्तक कट रहा है, भुजाएं कट रही हैं, हाथ पैर कट रहे हैं, और आप कहते हैं कि विजय हो। कैसे विजय होगी? परब्रह्म परमात्मा श्री राम है, उन्होंने संकल्प किया है, उनका संकल्प मिथ्या कैसे होगा? बोले सो तो नहीं होगा, पर मुझे पता है, मैं भी बहुत बड़ा ज्योतिष का पंडित हूं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूं। एक बाण है जो रावण ब्रह्मा जी से लेके आया है, वो बाण जब तक उसका प्रयोग नहीं होगा तब तक रावण वध नहीं होगा। हमको पता है वो बाण कहीं नहीं है, यही है, इसलिए रावण की ही विजय होगी, राम जी की नहीं। इतना सुनते बड़ी प्रसन्न हो गई, और उसके मुंह से निकल गया, महाराज अब आपकी ज्योतिष पर हमें विश्वास हो गया, वो बाण तो इसी महल में, इस स्तंभ में है। मुंह से निकल गया उसके, इस महल में इसी खंभे में है बाण। हनुमान जी ने एक लात लगाई और खंभा विदीर्ण करके बाण हाथ में लेकर जय श्री राम कहकर राम जी के सामने प्रकट हो गए, और छाड़े सर 31 बाण छोड़े। उसमें 20 बाण तो राम जी के थे और 31वां बाण रघु जी का था। तो उस ब्राह्मण ने कहा, उस ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध तपस्वी तपोधन ब्राह्मण ने कहा कि आप जो रावण पर विजय किए हैं ना, वो भी अपने पूर्वज की कृपा से, उनके बाण से आपको रावण पर विजय प्राप्त हुई है। इसलिए यदि मेरी राय मानो तो रघुवंश ही होना चाहिए, आपको रघुवीर ही कहा जाना चाहिए, आपको राघव ही कहा जाना चाहिए, उसी में आपकी शोभा है। राम जी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, बोले आपकी ही आज्ञा सिरोधार्य होगी, और इस सभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसको तत्काल खारिज किया जाता है। अर्जुन जैसे महापुरुष जो देवराज इंद्र की सन्निधि में बैठकर अनिंद्य सुंदरी
नारायण जंगोद्भवा उर्वशी के नृत्य गान को देखकर भी जिनका मन चंचल नहीं होता और एकांत में उसी उर्वशी के द्वारा प्रणय की याचना करने पर जो कुरुकुल की जननी कहकर उसके चरणों में प्रणाम करते हैं, 1 वर्ष तक नपुंसक होने का साफ स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जिनका मन इतना अविचल है कि जिनका मन किसी भी परिस्थिति में डिगता नहीं है, उन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता में कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन चंचल है, इंद्रियों को मन को मत देने वाला है। जितने बलवान हैं उनमें सबसे बलवान है मन, बलवत। स्वामी जी हमारे यहाँ भी लोक व्यवहार में एक मन एक नाप तौल भी है, नाप भी है मन। तो कितने शेर का मन होता है? 40 शेर का मन होता है। एक शेर में कितनी ताकत होती है? अकेला ही जंगल का राजा होता है। तो 40 शेरों के जितनी ताकत एक मन में होती है। बस मन सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। 40 शेर का एक मन होता कि नहीं? तो एक मन में कम से कम 40 शेरों की शक्ति है। दृढ़म, इतना मजबूत है, इतना दृढ़ है ये मन। कोई कहता है इसको पकड़ लो, कोई कहता है इसको बांध दो, कोई कहता है इसको चूर चूर कर दो, मन को मिटा दो, मार दो, लेकिन न काटे कटे, न मारे मरे, न जलाए जले। ये दृढ़म बड़ा मजबूत है। हमको तो ऐसा लगता है, अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे वायु को कोई मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता, ऐसे ही मन का निग्रह बहुत कठिन है। अर्जुन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया, बहुत सजा धजा करके प्रस्तुत किया, लेकिन भगवान ने इस प्रश्न की उपेक्षा की और बड़े हल्के में उत्तर दिया। भगवान ने कहा कुछ कठिन नहीं है। क्या कठिन है? तुम इतना महत्व दे रहे हो मन के निग्रह का, कोई कठिन नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसी को पातंजलि योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। हम आपको क्या कहें, अभ्यास की कितनी महिमा है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने हमको कुछ एकांत में बैठने का साधन दिया था, और जो भी उन्होंने बताया था उसको दास करता था। ज्यादा देर का साधन नहीं था, 1-1.5 घंटे का साधन था। उसके बाद मन की वृत्ति ऐसी हो जाती थी कि हम उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। मन एकदम अंतर्मुख हो जाता था। सोचना, विचारना, भागना, दौड़ना मन का बंद, और मन का भागना दौड़ना बंद होती इंद्रियां भी अपने आप शांत हो जाती। साधन से उठने के बाद कई घंटे तक तो किसी से बोलने की इच्छा, न कुछ करने की इच्छा। आहार भी बहुत कम हो गया।
और निद्रा भी बहुत कम हो गई। यद्यपि पूज्य महाराज जी ने कहा कि तुम्हारी जो उन्नति हुई है, इस प्रकार की उन्नति वर्षों तक साधन करने के बाद होती है, उनकी कृपा थी। ये बात हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि यह केवल पुस्तक में पढ़ी हुई बात नहीं है, अनुभव की हुई बात है। अभ्यास से मन का निरोध हो जाता है। आप गुरु परंपरा प्रदत्त मंत्र का ही जप करें, पर मंत्र का जप मानसिक रूप से मंत्र का जप करें, माला लेकर के विधि पूर्वक मंत्र का जप करें, भीतर से मंत्र का उच्चारण करें और भीतर से ही मंत्र का श्रवण करें। मंत्र के प्रतिपाद्य देवता का ध्यान न हो सके तो मंत्राक्षरों का ध्यान करें, मंत्रार्थ का अनुसंधान करें। इस प्रकार से यदि आप मंत्र का जप करें तो थोड़ा समय अधिक तो लगता है, लेकिन हम आपको निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि महाराज माला लेती मन इधर उधर भागता है, वो आप एकदम झूठी है। आप ऐसे भजन करो, देखो मन कहाँ भागता है, कहीं भाग के नहीं जाएगा मन। पर हम तो जानबूझकर केवल इंद्रिय से क्रिया मात्र करते हैं और मन को मंत्र में लगाते नहीं। हमारे महापुरुषों ने, स्वामी जी कहा, 3 मकार को एक करके जपो तो मन भाग के नहीं जाएगा। ये तो है मन का, इसको क्या कहते हैं, दाने को क्या कहते हैं, मन का। इसमें भी माँ है, मंत्र में भी माँ है और मन में भी माँ है। मन, मंत्र और मन का, इन तीनों मकारों को एक करके जपो। आओ शास्त्री जी, कुर्सी पर विराज। मन, मंत्र और मन का, तीनों मकारों को एक करके जपो। देखते हैं कैसे मन का निग्रह नहीं होता। और अधिक मन का निग्रह करना है तो श्वास प्रश्वास के क्रम से मंत्र का जप करो। और श्वास प्रश्वास के क्रम से मंत्र का जप करने में पूरा ध्यान मंत्र में देना पड़ेगा, श्वास प्रश्वास में ध्यान देना पड़ेगा। आप देखो कैसे मन नहीं लगता। पर सच्ची बात ईमानदारी की है कि हम लोगों को केवल बातें बनानी है, करना कुछ नहीं है। कथा में भी सुनने के बाद करने के नाम पर कुछ नहीं करना है। तो लड्डू की चर्चा करने से कोई स्वाद थोड़ी लड्डू का आ जाएगा, न पेट भूख भी मिट जाएगी। दीपक की चर्चा करने से अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी, प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी। दीपक जलाने से अंधकार दूर होगा, लड्डू खाने से लड्डू का स्वाद मिलेगा। इसलिए जो कुछ सुने उसमें अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयत्न करें। तो भगवान ने सोचा कि सब मन के पीछे परेशान हैं। हमारे ज्ञान गुदरी में तो लिखा है, मन को मार गगन चढ़ जाई। क्या लिखा है? मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई, अनहद नाद नाम कर पूजा, ब्रह्म सत्य सम देव न दूजा। तो ये मन मरता है नहीं। एक जगह लिखा है ज्ञान गुदरी में, मन मृग छाला तन कर राखी। मृग चर्म पर बैठ करके महात्मा लोग भजन करते हैं। वैसे ही संसार में हिरन कम हो गए, जंगली जीव सब मांसाहारी मार के खा गए, और ये और कहो कि मृग चर्म पर बैठना चाहिए तो रहे सहे मृग भी जैसी आराम हो जाएंगे। इसलिए जहाँ महात्माओं के यहाँ परंपरा से कोई वस्तु पहले की सुरक्षित है तो उसका उपयोग वो लोग करते हैं। मेरे विचार से नए रूप में पशुओं के चर्म को संग्रह करना सरकारी कानूनी अपराध भी है। तो इसका बड़ा सुंदर समाधान दिया है ज्ञान गुदरी में। मृग चर्म पर बैठो। मृग कौन है? मन मृग। उस मन रूपी मृग का शिकार करो, उसको साधन के जाल में बांध लो
और उसके चर्म पर बैठ करके भजन करो, अर्थात मन को भागने मत दो। मन मृग छाला तन कर राखी। इसलिए महाराज जी हमारे संतों में ये बात कही गई कि सबको मृगचर्म आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे जो आदमी मृगचर्म आदि का उपयोग करे ठीक नहीं, उसकी एक परंपरा है, उसकी एक मर्यादा है। सिद्धांत पटल में लिखा है, अपनी खाल को मर्म न जाने, दूजी खाल ले तरे बिछावे, ऐसा डूबे थाह न पावे। अपनी खाल का मर्म तो जाना नहीं, दूसरे प्राणी की चमड़ी को नीचे बिछा रहे हो तो इतने गहरे डूबोगे कि थाह भी नहीं मिलेगी। प्राचीन काल में महात्मा लोग व्याघ्र चर्म या मृग चर्म पर इसलिए बैठकर भजन करते थे कि वे पशुओं में पड़े हुए जीव जिनके शरीरों का चर्म होता था, उस पर बैठकर जब महात्मा भजन करते तो वे जीव मुक्त हो जाते थे। सिंह मृग व्याघ्र सब मुक्त हो जाते थे। अब अपने ही ऐसे कर्म नहीं है कि स्वयं मुक्त हो सकें, तो दूसरे की मुक्ति का ठेका कहां ले सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय में तो शुद्ध ऊन का आसन ही सबसे बढ़िया है। कुशासन हो या उरुणासन हो, कंबलासन हो, यही श्रेष्ठ है। कंबल में ये सिंथेटिक वाला शास्त्री जी नहीं, शुद्ध ऊन का कंबल, ऊन का आसन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने सोचा मन के पीछे सब लगे हैं, मन के पीछे परेशान हैं, तो अब हम मन में ही प्रवेश कर जाते हैं। जब हम मन में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर मन को बांधना, पकड़ना, मारना इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल मन में झांकने की जरूरत पड़ेगी। मन में आप झांकेंगे तो मन में केवल मनमोहन ही दिखाई पड़ेंगे, दूसरा कोई मन में दिखाई नहीं पड़ेगा। वो सच्ची बात यह है कि मन भगवान की विभूति है। गीता में भगवान ने कहा, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। इसका अर्थ है कि मन भगवान की विभूति है। मन भगवान में ही लग सकता है, विषयों में, संसार में, भोगों में नहीं लग सकता। मन लग सकता होता तो लग गया होता, अब तक लग नहीं पाया। केवल भगवान में मन लग सकता है। संसार के उत्तम से उत्तम रूप में आपका मन लगा और जिस रूप में आप आसक्त हो रहे हैं उसी में थोड़ा चमड़ी में सफेद धब्बा आ गया तो आपका आकर्षण कम हो जाता कि नहीं। और मान लो उसी में गलित कुष्ठ हो गया तो, कीड़े पड़ गए तो जिस रूप पर आप लट्टू हो रहे थे उसकी ओर आप देखना तक नहीं चाहते, उसको छूना तक नहीं चाहते। अथवा चलो यह भी न हो तो संसार के रूप में मन आपका कहां तक लगेगा। बुद्ध भगवान का मन वैराग्य के भावों से भर गया था तो उनके भीतर राग जगाने के लिए उनके पिता ने, यशोधन ने, महाराज ने बड़ी बड़ी सुंदरी नर्तकियों को बुलाया और वे सुंदरी तो थी ही और बड़ा सुंदर श्रृंगार उन्होंने किया था। ताल मूर्छना से युक्त होकर के उन्होंने बड़ा सुंदर गायन किया, बहुत सुंदर नृत्य किया और बुद्ध भगवान उदासीन भाव से बैठे रहे। अंत में वे नाचती गाती थक गई और वहीं सो गई। पर बुद्ध जग रहे थे क्योंकि वैराग्य की अग्नि उनके भीतर प्रज्वलित हो उठी थी। तो उनके सोने के बाद उन्होंने देखा कि अरे, जो रूप थोड़ी देर पहले बड़ा आकर्षक लग रहा था वो कहाँ चला गया। इन सुंदरियों के मुंह से लार बह रही है,
किसी की नाक बह रही है, किसी की लार बह रही है, शरीर से पसीना हो रहा है, शरीर में दुर्गंध आ रही है, और जो कुछ रंग रोगन अपने चेहरे पे लगाया था वो सब धुल गया है, श्रृंगार बिगड़ गया है, आँख का काजल फैल गया है, तो अब वो सुंदर नहीं लग रही हैं, विकृत स्वरूप वाली लग रही है। ये सौंदर्य है क्या महाराज जी? मलमूत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपकी मलमूत्र पर आसक्ति होती है क्या? फिर संसार की सुंदरता पर आप लट्टू क्यों होते हैं? क्योंकि आप उसके वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान नहीं करते। संसार के समस्त रूपों को मलमूत्र मानो तो संसार का कैसा भी रूप आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपके मन में उसकी ओर आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। मलमूत्र के प्रति भला किसी का आकर्षण होता है? एक गांव का एक जमींदार था, ठाकुर था, रुआब था उसका, बड़ा जमींदार था, धनी मानी व्यक्ति था, चरित्र से भी दूषित था, कमजोर था, गिरा हुआ था। गांव में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। दुर्भाग्य से उसके पहले सास ससुर मर गए, फिर पति की मृत्यु हो गई। अब वह अपने घर में अकेली बची। एक दिन वह जमींदार टहलने जा रहा था तो उस रूपवती विधवा ब्राह्मणी पर उसकी दृष्टि पड़ गई। विषयी कामी लोलुप तो था ही, उसका मन उसमें आसक्त हो गया। एक दिन वह सज धज करके एकांत अवसर में उसी ब्राह्मणी के यहाँ पहुंच गया और प्रस्ताव करने लग गया कि क्यों इतना कष्ट पा रही हो, न तुम्हारे बढ़िया से खाने पीने की व्यवस्था है, न कोई आगे पीछे है, चलो ना हमारे हवेली में, राजरानी बनाकर रखूंगा, चलो हमारे यहाँ। ब्राह्मणी थर थर कांप गई, क्योंकि वह तो बड़ी पतिव्रता थी और बड़ी तपस्विनी थी, भगवत भक्ता थी। मन में विचार करने लगी, इस गांव को छोड़कर मैं भला कहाँ जाऊंगी, और इस दुष्ट के मन में मुझे प्राप्त करने का संकल्प उत्पन्न हो गया है। तो मन ही मन उसने भगवान की शरण ग्रहण की, और भगवान तो ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, भगवान ने बुद्धि योग दे दिया। और उसने कहा कि देखो तुम यहाँ बार बार आओगे, सबके सामने आओगे, तो तुम्हारी बदनामी और हमारी भी बदनामी, और तुम हमको अपने घर में रख लोगे तो और ज़्यादा तुम्हारी बदनामी होगी। मेरी तो होगी सो होगी, तुम्हारी और अधिक बदनामी होगी। इसलिए बढ़िया उपाय ये है कि मेरा घर सूना रहता है, कोई रहता तो है नहीं, तो आज नहीं आज मैं आपसे मिलने की स्थिति में नहीं हूं, 2 दिन बाद आप यहां आ जाना, रात्रि के समय में आना, अकेले आना। कह दिया और वह चला गया जमींदार। और उधर इस ब्राह्मणी ने जमाल गोटा खा लिया, दस्तावर दवाई खा ली, और बार बार पानी पिए, बार बार मल त्याग करे। एक उसके घर में बड़ी सुंदर पीतल की नाद थी, नाद जानते ना, बड़ा बड़ा बर्तन, उसको बढ़िया से मांज करके चमका दिया सोने जैसा, और जब मल त्याग की इच्छा हो तो उसी में मल त्याग करे। कम से कम 100 बार मल त्याग किया होगा उसने। पानी पियो फिर मल त्याग, पानी पियो फिर मल त्याग। उस नाद को मल मूत्र से भर दिया, और ऊपर से बहुत बढ़िया चमकदार गोटादार चुनरी उड़ा दी। और इतना अधिक मल त्याग होने से वो तो एकदम बेहोश पड़ी थी, अब न बोल सकती थी, न उठ सकती थी, न चल सकती थी,
एकदम मरणासन्न स्थिति में पड़ी थी, मक्खियां भनभना रही थी, दुर्गंध आ रही थी घर में। उस जमींदार ने प्रवेश किया कि अरे क्या हो गया, 2 दिन पहले मैं आया था तो कुछ दूसरा नजारा था, अब तो बिल्कुल, देखा तो वो बेचारी ऐसी पड़ी हुई है। जमींदार ने कहा कि अरे तुमको क्या हो गया? कहा बस अब मैं मरने वाली हूं। अरे हो क्या गया बताओ तो सही। तो उसने कहा कि कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? तो जमींदार ने कहा हुआ तो जरूर है कुछ न कुछ। 2 दिन पहले जो तुम्हारा रूप था वो कहाँ चला गया? अकस्मात तुम्हारा शरीर ऐसा हो गया, तुम्हारा चेहरा पक पीला पड़ गया, आंख भीतर को घुस गई, दांत बाहर निकल आए, अब बोला भी नहीं जा रहा है, क्या हो गया? तो उस देवी ने कहा कि मैंने अपने रूप को नाद में रख दिया है, रूप का त्याग करने से मेरी ये दशा हुई है। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रूप भी ऐसी वस्तु है जो नाद में रखी जा सकती हो। तो नाद को देखा तो बड़ी सुंदर सोने जैसी चमक रही थी नाद, ऊपर से चुनरी ओढ़ी हुई थी। जैसे ही चुनरी उठाई उसमें मलमूत्र बजबजा रहा था, उसको देख करके वो एकदम घृणा से भर गया। तब उस ब्राह्मणी ने कहा अरे जमींदार ठाकुर साहब, जिस रूप के आकर्षण के कारण तुम घोर नरक में जाने का रास्ता तय कर रहे थे, वह रूप मलमूत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। 2 दिन पहले तुमने हमारा रूप देखा था, अब हमारा रूप नाद में रखा है, इसको प्राप्त कर लो। इतना सुनते ही उस जमींदार के मन में वैराग्य हो गया, समझ गया कि मलमूत्र के अतिरिक्त कोई रूप नहीं है। और उस जमींदार ने अपना मस्तक उस ब्राह्मणी के चरणों में रख दिया और कहा माता, आज से तुम हमारी गुरु हुई और तुम जैसे भजन साधन करती हो वही उपाय हमको भी बताओ, जैसे मैं अपने इस पापी जीवन को पवित्र कर सकूं। और कहते हैं उस ब्राह्मणी ने उसको नाम जप की आज्ञा दी और उस जमींदार के जीवन में परिवर्तन हो गया। जहां कहीं की भी यह घटना हो, इससे हमको यह तो समझ लेना चाहिए कि मलमूत्र के अतिरिक्त रूप नाम की कोई वस्तु नहीं है। महाराज जी, चमड़ी का सौंदर्य है, ये चमड़ी निकाल दो कितना खराब लगेगा आदमी। मलुकदास जी महाराज कहते हैं सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत चुगते काग। दर्पण आगे ठाढ़वे नित्य सम्हारे पाग, ऐसी दहिया देख के चोंच समारे काग। कौआ मुर्गेरी पर चोंच घिसता है, मर तो सही दूध निकाल के खाऊंगा, कुछ नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं नारी स्तन भर नाभि देश, नारी स्तन भर नारी दृष्ट्वा माया दृष्ट्वा माया मोहावेशम् एतन्मांस बसादि विकारम् एतन्मांस बसादि विकारम् मनसि विचारे बारंबार
विषयी कामी लोलुप पुरुष कहते हैं कि हम तो तुम्हारी हंसी पर बिल्कुल न्यौछावर हो गए हैं। हम आपसे पूछते हैं हंसी है क्या? मदालसा माता कह रही है हासोस्थि संदर्शन मक्ष युग्मम अत्युज्वलम यत् कलुषम वसाया। हास क्या है? हंसी क्या है? अस्थि संदर्शन, हड्डियों का दिखाना ही हास है। हड्डियों में कौन सी सुंदरता है भाई? अरे तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, उन आंखों पर ही हम न्यौछावर हो रहे हैं। अरे भाई ये आंखें हैं क्या? अत्युज्वलम यत् कलुषम बसाया, ये बसा तत्व का विकार है आंखें। आंख से मल, नाक से मल, मुंह से मल, रोम रोम से मल निकल रहा है, फिर भी यह हतभाग्य मनुष्य इस मलमूत्र के ऊपर अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। आपका रसगुल्ला खाने में मन लगा, रसगुल्ले के प्रति आकर्षण हुआ, रसगुल्ला देखते ही आपने अनुभव किया कि इस रसगुल्ले का वास्तविक स्वरूप क्या है। बाहर बढ़िया सफेद सफेद दिखता रसगुल्ला, और उसको मुंह में रखो, अभी गले के नीचे नहीं उतरा, मुंह में ऐसे करके उगल दो, आपको ही उल्टी आने लग जाए उसको देख करके, और गले के नीचे चला जाए और फिर किसी कारणवश उल्टी हो जाए, वमन हो जाए, तो उसका स्वरूप और अधिक घृणित हो जाएगा, उसी रसगुल्ले का स्वरूप। और मान लो वमन नहीं हुआ, पच गया, तो जब शौचालय में जाओगे तो उसकी अंतिम परिणति मल के रूप में होगी। लड्डू, गुलाब जामुन, रबड़ी, पुआ, इनको देखकर हमारे मोहड़े में पानी आता है। इसी में हम मुख में इनका स्वरूप क्या होगा, गले के नीचे उतरने पर इनका स्वरूप क्या होगा, और फिर बमन के रूप में इसका स्वरूप क्या होगा, और अंतिम परिणति इसकी मल के रूप में होने वाली है। ऐसा हम यदि अनुभव करें तो बढ़िया से बढ़िया मिठाई 56 भोग सामने रखे रहें, पर मुंह में पानी नहीं आएगा, खाने का लालच उत्पन्न नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु ऐसी ही है, हर चीज का वास्तविक स्वरूप की उसकी तह तक जाओ आप, कुछ नहीं मिलेगा। केले का पेड़ देखा है? केले का वृक्ष, भगवान ने क्या बढ़िया फिनिशिंग कर रखी है उसके तने पर। ये लकड़ी वाले लोग इतनी बढ़िया पॉलिश करते हैं, इतनी अच्छी पॉलिश नहीं कर सकते। पर उस केले को छिलके पर छिलका उतरता चला जाएगा, सार कुछ नहीं मिलेगा, चमक केवल व्यर्थ की चमक है, और ऊपर वाली चमक से भीतर वाली चमक और ज्यादा है, लेकिन वो भी सार ही नहीं, उसके भीतर भी सार नहीं। जैसे कदली के वृक्ष में सार तत्व नाम की कोई चीज नहीं, ऐसे ही रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन विषयों की तह तक चले जाओ, केले के पेड़ की जैसी स्थिति है, छिलका ही छिलका है, सार नाम की कोई चीज नहीं। इसी केले की लकड़ी में सार होता तो कितना काम में आता है। इमारत के लकड़ी के काम में फिनिशिंग नहीं करनी पड़ती, तो भगवान की लीला है। मन का लगना वहां माना जाएगा जहां लगने के बाद मन लौट कर नहीं आता है। इस लौकिक पारलौकिक भोगों में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श की ओर मन जाएगा, किंतु वहां अधिक समय तक ठहर नहीं सकेगा, अंत में लौटकर वहां से आ जाएगा, हट जाएगा। केवल भगवान ऐसे हैं जिन भाग्यशाली जीवों का मन उन भगवान में लग गया,
फिर वहां से लौट कर नहीं आता है। हम लोग तो अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। एक गोपी यमुना जी के किनारे अपने कलश को उल्टा करके पद्मासन से बैठी थी, शांभवी मुद्रा में बैठी थी। देवर्षि नारद जी वहां से निकले तो नारद जी ने देखा कि ये तो कोई महायोगिनी है, एकदम पद्मासन में शांभवी मुद्रा में बैठ करके ध्यान कर रही है, तन्मय होकर के ध्यान कर रही है। नारद जी देर तक खड़े रहे। बाद में नारद जी ने अपनी थोड़ी वीणा की झंकार किया। उस देवी ने नेत्र खोले, गोपी ने कहा, तुमने ये योगासन कहाँ से सीखा है, किसका ध्यान कर रही थी? तो उस गोपी ने कहा, अरे नारद जी, ध्यान नहीं कर रही थी, मैं प्रयत्न कर रही थी कि मेरे मन में जो नंदनंदन घुस गया है इसको मैं कैसे बाहर निकालूं। ये मेरी सारी ध्यान धारणा अपने मन से श्री कृष्ण को निकालने के लिए थी। पर क्या करूं नारद जी, इतने प्राणायाम किए, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, कितने प्राणायाम किए, कितने योगासन किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाई। मेरी हालत दूसरी है। कैसी हालत? एक जू मेरी अखियन में निशि दिवस रहो करीबोन, गाय चरावन जात सुनो सखी, सोधो कन्हैया कौन। आंख बंद करती हूं तो श्याम सुंदर भीतर दिखाई पड़ते हैं, आंख खोलती हूं तो बाहर दिखाई पड़ते हैं। मैं क्या करूं? नारद जी ने वही गोपी को दंडोत करी, वाकी परकम्मा लगाई, बोले हमें मिल गया यथा ब्रज गोपी का नाम। प्रेम कैसा होना चाहिए श्री कृष्ण में, जैसा ब्रज गोपियों में। आप कहेंगे ये कथा आपने क्यों सुनाई? हमने इसलिए सुनाई कि जिसका मन लग जाएगा फिर लौट कर संसार में नहीं आए। इनके रूप में मन लग जाए, इनके रस में, इनके शब्द में, इनके स्पर्श में, इनके श्री चरण कमल की दिव्य सुगंध में जिसका मन लग जाएगा फिर वह लौट कर संसार में नहीं आएगा। इसलिए मनमोहन में ही मन लग सकता है, इसलिए मन को मनमोहन में ही लगाना चाहिए।